तो दोस्तों आज हम संधि से रिलेटेड 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्न संधियों में से कौन सा गलत उदाहरण है। तो आपको गलत उदाहरण बताना है। तो वह उदाहरण है निधन, रासा, निराशा। ये जो उदाहरण है जो गलत हैं। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी और मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर दिया रखिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो वह शब्द बताना है जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पित्रादि बराबर पितृधन अधि। इसका जो संधि विच्छेद है वह सही नहीं है। अगला सवाल है कि किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है। तो वह विकल्प बताना है जिसका संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा नारायण बराबर नरधन अयन। अगला सवाल है कि संधि की दृष्टि से असुमिलित विकल्प को चुनिए। तो असुमिलित विकल्प को चुनना है, तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका सही जवाब बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा वधु धन इच्छा, वधु इच्छा। अगला सवाल है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है। तो सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा अनन्य, अन्य धन अन्य। अगला सवाल है कि यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो वह शब्द बताना है जो यण स्वर संधि से निर्मित नहीं है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा स्वाधीन। अगला सवाल है कि अति धन उक्ति की संधि है। तो अति धन उक्ति की संधि क्या होगी। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अत्युक्ति। अगला सवाल है कि कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है, तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पवित्र। अगला सवाल है कि स्त्री धन उपयोगी की संधि है। तो इसकी जो संधि बतानी है आपको, तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा स्त्री उपयोगी। अगला सवाल है कि उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। तो उच्छिष्ट शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्धन शिष्ट। अगला सवाल है कि उत्धन चारण की संधि क्या होगी। तो इसकी संधि आपको बतानी है, तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्चारण। अगला सवाल है कि किस समूह में दीर्घ संधि रहित शब्द हैं। तो दीर्घ संधि रहित शब्द कौन सा है वो आपको बताना है, तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मनोपदेश, महेंद्र और देवेंद्र। ये जो समूह हैं ये दीर्घ संधि रहित शब्द हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो वह शब्द बताना है जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है, तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा जगदीश बराबर जगदी धन स। ठीक है, यह जो है संधि विच्छेद ये सही नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो वह शब्द बताना है जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है, तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा अत्यावश्यक बराबर अति धन आवश्यक। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो वह शब्द बताना है जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है, तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा युधिष्ठिर बराबर युद्ध धन स्थिर। अगला सवाल है
कि निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। तो वह शब्द बताना है जिसका संधि विच्छेद सही है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा महेश्वर्य बराबर महाधन ऐश्वर्य। अगला सवाल है कि सिंदूरमयी शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो सिंदूरमयी शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है वो आपको बताना है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऊ धन बड़ा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ हो जाएगा आपका उत्तर। अगला सवाल है कि भूर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो भूर्जा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा भूधन ऊर्जा। अगला सवाल है कि समधन विधान बराबर संविधान, यह कौन सी संधि है। तो इसमें जो संधि है वो आपको बतानी है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला सवाल है कि शयन का संधि विच्छेद क्या है। तो शयन का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा से धन अन। अगला सवाल है कि किस समूह में वृद्धि संधि वाला शब्द है। तो वह समूह बताना है जिसमें वृद्धि संधि वाला शब्द है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सदैव वनौषधि एक एक। ये तीनों जो शब्द हैं ये वृद्धि संधि वाले शब्द हैं। अगला सवाल है कि व्यस्त का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विधन अस्त। अगला सवाल है कि उत्तधन नयन की संधि क्या होगी। तो इसकी आपको संधि बतानी है। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उन्नयन। अगला सवाल है कि प्रतिधन आरोपण की संधि होगी। तो इसकी आपको संधि बतानी है। आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसकी संधि बता दीजिए। तो इसकी जो सही संधि होगी वो होगी प्रत्यारोपण। अगला सवाल है और यह आज का अंतिम सवाल है कि पो धनेत्र की संधि क्या होगी। तो आपको इसकी संधि बतानी है। 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो जल्दी से इसकी संधि बताइए। तो इसकी जो संधि होगी वह होगी पवित्र। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।